हेलो एवरीवन। देखिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, और इससे पहले हमने फर्स्ट यूनिट हमने पढ़ ली है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और हमारा जो सेकंड यूनिट है एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर एटम्स क्या होता है। भाई डाल्टन्स ने क्या बताया था, डाल्टन्स की भी सुन लो। डाल्टन्स ने क्या बताया था कि एटम क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें बताई थी एटम्स के बारे में, बताया क्यों एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन फेल हो गई, किन किन पॉइंट्स पर, वो सभी हमें क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं, और एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह ये सब इसमें हमें पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की बात करते हैं। तो भैया इसने बताया था कि द एटम एज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर, एज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। वन बाय वन करके यहाँ हम पॉइंट्स डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो डाल्टन ने ये बताया था कि जो एटम है जो मैटर है वो किससे बना है, एटम से मिलके बनाया। और एटम क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का, जो कि किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी मैटर इज कंपोज्ड ऑफ very minute particle is called matter. Second point, which can take part in chemical reactions, जो भाई आपका एटम है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। तीसरा पॉइंट भैया आपका है कि एटम कैन बी नाइदर created nor destroyed। भाई ना तो हम मैटर को, ना तो हम एटम को बना सकते हैं, और ना ही उसे हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक। तो पहला आपका पॉइंट क्या हो गया, एवरी मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी माइन्यूट पार्टिकल या टिनी पार्टिकल इज कॉल्ड मैटर व्हिच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। Atom can be neither created nor destroyed। और फोर्थ पॉइंट आपका हो गया, एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। एटम को आप और डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जितना है ये बस उतना ही रहेगा। फिफ्थ पॉइंट की बात हम करते हैं तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ different elements are
identical in all respects, are identical in all respect, और आपका जो 6th पॉइंट है वो है आपका एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स are differ from each other in their properties and mass. तो ये आप नोट कीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। 1-2 पॉइंट और हैं। पॉइंट atoms of different elements can combine in simple ratio. And 8 point, Dalton's atomic theory was able to explain successfully first law of conservation of mass, second law of constant composition, पढ़ा चुका हूं मैं आपको ये सब। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वाला एक मैंने वीडियो बनाया था, तो उसमें मैंने अब ये सारे जो लॉज हैं उसमें मैंने सब क्या किए हैं, डिफाइन किए हैं। और थर्ड वन है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो इन सबको एक्सप्लेन करने में क्या रहा है, सक्सेसफुल रहा है। अब इसके क्या ड्रॉबैक हैं, क्या ये एक्सप्लेन नहीं कर सका, वो हमें अभी यहाँ पर पढ़ना है। Dalton's law fails to explain किसी भी एटम के स्ट्रक्चर को बताने में क्या रहा, ये अनसक्सेसफुल रहा टू एक्सप्लेन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। भाई स्ट्रक्चर क्या होता है, एटम का क्या स्ट्रक्चर होता है, उसको बताने में क्या रहा है, ये फेल हो गया। सेकेंड पॉइंट, it could not explain how atoms of different elements
how atoms of different element are differ from each other, from वन अनदर। यानी कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स में जो डिफरेंट एटम है वो एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है, तो उनको एक्सप्लेन करने में भी क्या रहा, अनसक्सेसफुल रहा। और आपका थर्ड है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन how atoms of different elements combined with each other, ठीक। और डाल्टन ने हमें बताया था कि सबसे जो छोटा पार्टिकल है आपका, सबसे जो छोटा पार्टिकल है वो क्या, एटम है भाई। एटम के बाद और भी फंडामेंटल पार्टिकल है, वो क्या आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब क्या है, एटम से छोटे हैं। और जबकि उसने क्या बताया कि एटम क्या है, किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। और ठीक है, ये आपको याद रखना है। डाल्टन्स के ड्रॉबैक क्या है, डाल्टन्स के एडवांटेज क्या है, तो ये सब मैंने आपको बता दिए हैं। क्या क्या एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल रहा, क्या क्या एक्सप्लेन करने में अनसक्सेसफुल रहा। चलिए नोट कीजिए, बात करते हैं आगे सब एटॉमिक पार्टिकल। नाउ देखिए, सब एटॉमिक पार्टिकल की बात करें तो पहला आपका इलेक्ट्रॉन है, दूसरा आपका प्रोटॉन है और तीसरा आपका न्यूट्रॉन है। तो ये आपके एटम से छोटे पार्टिकल हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल। कैसे हमें पता लगा, कैसे मास, क्या मास होता है इनका, क्या ये सब इसका चार्ज होता है, ये सब क्या डिस्कवरी किसने की, तो ये सब हमें अभी पढ़ना है इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डिस्कवरी ऑफ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको जो पता है, इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय सर जे थॉमसन। अब इलेक्ट्रॉन को हमने कैसे डिस्कवर्ड किया, ये हमें अभी यहाँ पर देखना है कैसे। ठीक है, हमने क्या ली, एक ग्लास ट्यूब ली, हमने एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब ली, ध्यान से देखना भाई। हमने क्या ली, एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब ली, लॉन्ग ग्लास, नीचे लिख देता हूं ट्यूब, या और इसको हम क्या कहते हैं, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। क्या कहते हैं उसको हम, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब।
ये यहाँ पर हमने एक इनलेट लगाया क्योंकि इसके अंदर गैसेज हैं, गैस के प्रेशर को कम करने के लिए, बाहर करने के लिए, कम करने के लिए, ज्यादा करने के लिए, तो एक पंप लगा दिया हमने यहाँ पर। इसको हम कहेंगे वैक्यूम पंप। क्या है आपका वैक्यूम पंप। अब ये जो ग्लास ट्यूब है, इसके जो दोनों एंड है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यहाँ पर हमने क्या लिया, एक मेटल का पीस लगाया और उसको हमने क्या कर दिया, एक वायर से कनेक्ट कर दिया। यहाँ भी हमने क्या लगाया, एक मेटल का पीस लगाया, इसको भी हमने क्या कर दिया, एक वायर से कनेक्ट कर दिया। और इसको हमने कहा कैथोड, और इस पर हमने साइन क्या रखा, नेगेटिव साइन। कैथोड पर साइन क्या, नेगेटिव, और इसको हमने बनाया एनोड। एनोड पर क्या साइन दिया हमने, पॉजिटिव। और बाद में हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। नेगेटिव साइन, यहाँ पॉजिटिव साइन। इसके अंदर क्या है, गैसेज है। इस तरह से मान लो क्या है, गैसेज, जो गैस आयोनाइज हो सकती है वो गैस। गैस का जो प्रेशर है वो कितना है, 10 to the power -2 atm। दिस इज द प्रेशर ऑफ गैस। अब क्या होगा, जैसे ही आपने इस अरेंजमेंट, जो आपने ये इंस्ट्रूमेंट बनाया यहाँ पर आपने क्या अप्लाई किया, 1000 वोल्ट का आपने क्या दिया, करंट दिया। तो क्या होगा कि ये जो गैस है, अंदर जो गैस है वो क्या होगी, आयनाइज होगी। और आयनाइज होने के बाद क्या होगा कि गैस में से जो इलेक्ट्रॉन है, वो क्या होंगे, बाहर हो जाएंगे। और जैसे ही आप वोल्टेज देंगे तो यहाँ से कुछ रेज, कैथोड की तरफ से कुछ रेज एनोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगी। कैथोड से कुछ रेज एनोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगी। और जैसे ये मूव करना स्टार्ट कर देंगी, और यहाँ एक कोटिंग करी हुई है हमने, यहाँ पर एक कोटिंग की हुई है जिंक सल्फाइड की, सल्फाइड की कोटिंग की हुई है, जो कि एक फॉस्फोरेसेंस मटेरियल है। यानी कि उससे कोई भी करंट वगैरह या कोई भी रेज अगर स्ट्राइक करेगी तो वहां पर एक चमक पैदा होगी, वहां पर एक ग्लो जनरेट होगी। तो इससे हमें पता लग रहा है कि भाई ये जो रेज है कैथोड की तरफ से कहाँ आ रही है, एनोड की तरफ आ रही है। अब जब ये रेज आपकी कैथोड से एनोड की तरफ आ रही है तो इनको हमने क्या नाम दिया, कैथोड रेज नाम दिया। क्या नाम दिया इनको हमने, कैथोड रेज नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया हमने, कैथोड रेज नाम दे दिया। और यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर एक ब्राइट स्पॉट मिल रहा है। यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, ब्राइट स्पॉट मिल रहा है। और ये जो आपका मटेरियल है, कैसा मटेरियल है, फॉस्फोरेसेंस, SCNC, फॉस्फोरेसेंस मटेरियल है, जिस पर अगर लाइट पड़ेगी तो क्या होगी, चमक पैदा होगी। भाई आप लोग क्या सोच रहे होंगे, आप लोग सोच रहे होंगे कि कैथोड से रेज कैसे आ रही है। भाई रेज कैथोड से नहीं आ रही है, रेज कहां से आ रही है, क्योंकि रेज कहां से आ रही है कि जो आपकी इसके अंदर जो गैस है, गैस क्या हो रही है, आयनाइज हो रही है। जब गैस आयनाइज होगी तो क्या हो रहा है, उससे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, आपके कैथोड से एनोड की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो इनको हमने क्या नाम दिया, कैथोड रेज नाम दिया। और ये किसकी बनी होती है, जो कैथोड रेज है, कैथोड रेज composed by electrons, किसकी बनी हुई है, इलेक्ट्रॉन्स की बनी हुई है। और स्टार्टिंग में हमने जब इस इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन को हमने क्या कहा था, स्टार्टिंग में क्या बोला था हमने, नेगाट्रॉन। जब इसकी डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रॉन की, तो स्टार्टिंग में हमने क्या बोला था, फर्स्टली जब डिस्कवर्ड हुआ था हमने क्या बोला, इसको नेगाट्रॉन बोला, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। पर बाद में आफ्टर मॉडिफिकेशन इसका जो नाम हो गया वो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। ध्यान देना बात को, ठीक। अब देखिए फिर से एक बार समझा देता हूं कि हमने क्या लिए, डिस्चार्ज कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब ली, जो किसकी बनी हुई है, ग्लास की है, और एक लॉन्ग ट्यूब है, उसके अंदर क्या है, गैसेस भरी हुई है। उस गैस का जो प्रेशर है वो क्या है, -10⁻⁻² atm प्रेशर है गैस का। और एक हमने पंप लगा दिया, इस पंप की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उसके प्रेशर को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब क्या हुआ कि हमने यहाँ पर एक मेटल का पीस लगाया लेफ्ट हैंड साइड में, और इधर भी हमने क्या लगाया, एक मेटल का पीस लगाया राइट हैंड साइड में। इसको हमने क्या बनाया, कैथोड बनाया। इसको हमने क्या बनाया, एनोड बनाया। इस पर साइन क्या आपका, नेगेटिव साइन है। इस पर साइन क्या आपका, पॉजिटिव साइन है। इस कैथोड के जस्ट पीछे, ध्यान देना, इस कैथोड के जस्ट पीछे हमने एक ऐसा मटेरियल रखा जिससे कि पता लगे हमें कि जो आपकी जो रेज आ रही है कैथोड से, क्या रेज कैथोड से आ भी रही है, नहीं आ रही है, भाई पता कैसे लगेगा। तो क्या होगा कि ये जो रेज, यहाँ पर जो रेज है ये एनोड को क्रॉस करते हुए, यहाँ पर एक होल होगा, यहाँ पर इसको क्रॉस करते हुए क्या होगी, जिंक सल्फाइड की जो कोटिंग है उससे क्या करेंगी, स्ट्राइक करेंगी। जैसे स्ट्राइक करेंगी तो हमें क्या दिखेगा, एक ब्राइट स्पॉट दिखेगा। क्या दिखेगा हमें, एक ब्राइट स्पॉट। और ये जो मटेरियल आपका कैसा मटेरियल है, फॉस्फोरेसेंस मटेरियल है, ठीक। अब जो रेज का जो मूवमेंट है वो कहां से हो रहा है, रेज का जो मूवमेंट कहां से हो रहा है, कैथोड से एनोड की तरफ हो रहा है। जो कैथोड से एनोड की तरफ हो रहा है तो हमने इनको क्या नाम दिया, कैथोड रेज नाम दिया। और जनरली ये किसकी बनी हुई है, इलेक्ट्रॉन्स की बनी हुई है। और जब ये स्टार्टिंग में डिस्कवर्ड हुआ था तो हमने इसको क्या बोला था, नेगाट्रॉन बोला था, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जब हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो प्रॉपर्टी में देखेंगे कि ये वास्तव में क्या नेगेटिव चार्ज होता भी है, नहीं होता। और बाद में इसको आफ्टर मॉडिफिकेशन हमने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन का नाम दिया, ठीक है। अभी कोई डाउट हो तो बताओ मुझे यहाँ पर। चलिए जल्दी से नोट कीजिए यहाँ पर कि बैटरी है, स्क्रीनशॉट ले लें अगर कोई दिक्कत है। एक बात और, तो मान लिया इसके अंदर एक गैस भरी हुई है। कौन सी गैस भरी हुई है, सपोज दैट मैं मान लेता हूं कि H2 भरी हुई है, ठीक। जैसे ही इलेक्ट्रॉन, जैसे ही जो रेज के अंदर जो करंट है उसमें इलेक्ट्रॉन से जैसे उसने स्ट्राइक किया, तो स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा कि आपका जो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको क्या करेंगे, हिट करेंगे। हिट करने से क्या होगा, ये जो आपकी गैस है ये क्या होगी, आयनाइज होगी। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2H+ मिलेगा, और ये क्या मिलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है कैथोड रेज की फॉर्म में ही क्या हो रहे हैं, कैथोड रे से एनोड रेज, सॉरी कैथोड से एनोड की तरफ क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। और इसी को हमने क्या नाम दिया, तो जनरली लोग क्या समझते हैं कि कैथोड से रेज आ रही है, कैथोड से नहीं आ रही है रेज। क्या हो रहा है, गैस का आयनाइजेशन हो रहा है, और वहां से क्या हो रहा है, आयनाइजेशन होने से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही है। तो हम क्या बन रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन। तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, आपके कैथोड से एनोड की तरफ क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, क्या प्रॉपर्टीज है कैथोड रेज की। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड। सबसे पहली प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं कि ये जो आपकी रेज है एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। तो मैं सबसे पहले प्रॉपर्टी लिखूंगा यहाँ पर, कैथोड रेज ट्रेवल
in straight line when an object placed in their path make a sharp set. मैं आपको बताया था कि रेज, कैथोड रेज कैसे मूव कर रही है? स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है। कैसे मूव कर रही है? स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है। अगर मैं इनके पाथ में एक ऑब्जेक्ट रख देता हूं, इस तरह से, तो उसका जो शैडो होगा जस्ट इसके क्या बनेगा? पीछे बनेगा। और इससे पता लग रहा है कि जो आपकी जो कैथोड रेज है वो क्या हो रही है? स्ट्रेट लाइन में क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है। ठीक। सेकंड पॉइंट, these rays are composed by material particle. देखिए, बहुत जैसे कि आपकी कैथोड रे अरेंजमेंट है, अब ये आपकी रेज आ रही है। अब मैंने क्या किया कि इनके पाथ में एक फ्लाईव्हील रख दिया। बहुत लाइट एक पंखा टाइप का फ्लाईव्हील है, मैंने यहाँ पर एक रख दिया। तो रखने से क्या होगा कि ये जो फ्लाईव्हील है क्या होने लगेगा? रोटेट होने लगेगा। यानी कि इनके अंदर क्या है भाई? इन रेज के अंदर क्या है? मास है, और ये किसकी बनी हुई है? एक मटेरियल पार्टिकल की बनी हुई है। तो ये क्या कर रही है? इस फ्लाईव्हील को क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि दीज आर कंपोज्ड बाय मटेरियल पार्टिकल। द थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो आपका जो थर्ड पॉइंट होगा, हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट की बात कर रहे हैं तो सपोज दैट ये आपका एक मेटल फॉइल है। मेटल की क्या एक फॉइल है, और मैं यहाँ से कैथोड रे को क्या कर रहा हूँ? ये आपकी कैथोड रे है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ? हिट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? इसको मैं क्या कर रहा हूँ? हिट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर हिट किया तो एक टाइम बाद क्या होगा कि ये जो आपकी मेटल की फॉइल है क्या हो जाएगी? गर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको हम क्या कहेंगे? आपका हीटिंग इफेक्ट कहेंगे। तो इनमें क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट होता है। तो when cathode rays are focused on a thin metal foil, it gets heated up. ये क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी? आपकी हीट होना स्टार्ट कर देगी। फोर्थ पॉइंट की बात करें, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक भाई यहाँ से पता लगा था हमें कि इनके ऊपर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, निगेटिव चार्ज होता है। अब कैसे होता है कि देखिए ये आपका कैथोड रेज अरेंजमेंट है और आपने क्या किया यहाँ पर, आपने यहाँ पर क्या किया, एक प्लेट रख दी, मेटल की प्लेट रख दी, मेटल प्लेट। इसका जो वन एंड है वो कैसा है, पॉजिटिव है। इसका जो अनदर एंड है वो कैसा है, निगेटिव है। अब ये आपकी रेज यहां से आ रही है, यहां से आ रही है, तो ये रेज क्या करेंगी, ये रेज क्या होंगी, पॉजिटिव प्लेट की ओर, पॉजिटिव प्लेट की ओर क्या हो जाएंगी, डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। और इससे क्या पता लग रहा है कि हमारी जो कैथोड रेज है उन पर जो चार्ज है वो कैसा है भाई, आपका नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ से जो आपका कैथोड रेज पर जो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से उसका क्या होता है, वेरिफिकेशन होता है कि इन पर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक, इन पर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आप लिख सकते हैं थ्योरी, कोई जरूरी नहीं। यहाँ पर आपका कैथोड है, ये आपका एनोड है, बताया था पहले भी। अब मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, फिफ्थ पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड फिर से बना लीजिए भाई, हमने यहां मैग्नेट रख दिया, इस तरह से एक मैग्नेट है, इस तरह से एक मैग्नेट है आपका, ये मैग्नेट है, इसका साउथ पोल है और इसका नॉर्थ पोल है। यहां से रेज आ रही है, तो ये जो रेज है क्या होंगी, आपकी नॉर्थ पोल की तरफ क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है। कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स North Pole. This reveals that these are negatively charged. इससे क्या पता लगना है कि इनके ऊपर जो चार्ज है वो कैसा है, निगेटिव चार्ज है। ठीक, आपका जो सिक्स्थ पॉइंट है वो क्या होगा, सिक्स पॉइंट की बात करें, कैथोड रेज आयोनाइज द गैस through which they passed। यानी कि जिस भी गैस से इसको हम क्या करेंगे, पास कराएंगे, तो उसको क्या करेगी, ये इसको क्या करेगी, आयोनाइज करेगी, यानी कि उसको आयंस में कन्वर्ट कर देगी। तो 7 पॉइंट they produce X-rays when strike with
मेटल सरफेस, मेटल सरफेस, अगर किसी मेटल के सरफेस से इनको स्ट्राइक करेंगे, जैसे कि जो आपकी मेटल है, जैसे कि क्या आपका टंगस्टन है या फिर कॉपर है Cu, और भी मेटल हो सकते हैं। तो जैसे कि मेटल आपकी यहाँ पर ये टंगस्टन है W, और यहाँ से आप क्या इंसिडेंट कर रहे हैं, कैथोड रे डाल रहे हैं यहाँ पर, कैथोड रेज डाल रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ से जो निकल रही है आपकी, क्या निकल रही है आपकी, एक्स रेज निकल रही है। क्या निकल रही है आपकी, एक्स रेज निकल रही है। तो ये क्या करती है, एक्स रेज प्रोड्यूस करती है जब इनको किसी भी मेटल से, किसी भी मेटल मींस टंगस्टन एंड कॉपर लाइक दिस मेटल, तो दे प्रोड्यूस दे प्रोड्यूस एक्स रेज। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए तब तक। आठवां जो पॉइंट होगा आपका वो क्या होगा, प्रॉपर्टीज में, अगर दे पेनिट्रेट ए थिन मेटल फॉइल, यानी कि एक मेटल की फॉइल है, ये आपकी मेटल फॉइल है, और यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, कैथोड रेज डाल रहे हैं, कैथोड रेज डाल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगी, इसको पेनिट्रेट कर देगी, और वापस हमें जो ट्रांसमिटेड जहाँ से जो रेज ट्रांसमिट हो रही है वो भी क्या मिलेगी, हमें कैथोड रेज मिलेगी। तो ये क्या करती है, किसी भी मेटल की फॉइल को क्या कर देती है, पेनिट्रेट करती है, उसके आर पार क्या होती है, उसके आर पार क्या निकल जाती है। तो ये भी इनका क्या होता है, नेचर होता है, दे पेनिट्रेट ए थिन मेटल फॉइल। तो किसी भी मेटल के आर पार होने को हम क्या कहते हैं, पेनिट्रेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नवा पॉइंट क्या अभी आपका, ऑन स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द वॉल, ऑन स्ट्राइकिंग against the walls of the discharge tube, cathode rays produce faint greenish fluorescence, faint greenish fluorescence। ठीक, अगर डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल से स्ट्राइक करती है तो कैसा कलर जनरेट करेगी, फेंट ग्रीनिश कलर का एक चमक होती है, फ्लोरिसेंस। तो वो वहां पर क्या होगी, जनरेट होगी। और क्या इन पर चार्ज होता है, क्या इनका मास होता है, देखिए चार्ज 10वां पॉइंट, चार्ज अपॉन मास रेशियो की बात 1.75820 into 10 to the power -11 कूलम पर केजी। यानी चार्ज का और जो मास का रेशियो है वो क्या होता है आपका, इतना होता है। इनका जो मास होता है वो कितना होता है, 9.11 into 10 to the power -31 kg, ना के बराबर, यानी नेग्लिजिबल होता है। अगर ग्राम की बात करें, तो 9.11 into 10 to the power -28 क्या हो जाएगा आपका, ग्राम हो जाएगा। अगर चार्ज की बात करें भाई, जनरली तो चार्ज क्या होता है, 1 होता है, और कूलम में क्या होगा, -1 होता है चार्ज। कूलम में क्या होगा, 1.6
0.022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पर इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है इन पर चार्ज होता है। ठीक, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो आपका ये टॉपिक था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे समझ में आया होगा। जहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास।